डॉक्टर रामधारी प्रसाद यादव की काव्य पुस्तक राष्ट्रीयता का काव्य का लोकार्पण राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। हरिवंश ने परलेख प्रकाशन की काव्य पुस्तक का लोकार्पण करते हुए इसे आज़ादी के लोकगीत से लेकर हिंदू मुस्लिम की खाई बांटने वाला भोजपुरी कवियों का प्रयास बताया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश की ओर से इस पुस्तक को आज़ादी के दीवानों का भोजपुरी भाषा की ओर सम्मान बताया है। डॉक्टर रामधारी प्रसाद यादव ये वो नाम है जिस नाम ने आज़ादी के दीवानों के संबंध में अपनी काव्य पुस्तक में वर्णन किया है। राष्ट्रीयता के काव्य का विमोचन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राजधानी रांची में की। राजधानी रांची में हरिवंश ने इस काव्य पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा है कि साहित्य इंसान को बदलने की सशक्त विधा है। कविता के जरिए कल्पना, अंतर्दृष्टि और भावना के प्रवाह को व्यक्त करना बेहद ही आसान है। यही कारण है कि आज़ादी के समय लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए कविता को सशक्त माध्यम बनाया गया। क्रांति के दिनों में कई लेखकों ने कविता के जरिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माओ, सेन साओमिंग जैसे व्यक्तित्व शामिल थे। भोजपुरी की माटी ने हमेशा ही राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अतीत की चीजें सीखकर भविष्य को कैसे गढ़ सके, और साहित्य इंसान को बदलने की सबसे सशक्त विधा है। इन दोनों विधाओं से जो परिपूर्ण हो, उनके शोध का परिणाम है यह पुस्तक। एक स्वतंत्र अध्याय में रामधारी प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय आंदोलन में भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता भोजपुरी काव्य का भी गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। इनके अध्ययन, अनुशीलन, विश्लेषण तथा विवेचन में काफ़ी गहराई और मौलिकता भी है। उन्होंने अभिव्यक्ति की भंगिमाओं, भावनाओं और विचारों की विलक्षणता को गहन दृष्टिपात किया है। भोजपुरी ने किस तरह से राष्ट्रीय भावना में अपनी स्मृतियां यहाँ पर संजोई हैं, उसका जिक्र अपने जो राष्ट्रीयता के काव्य के अंदर उन्होंने करने का प्रयास किया है। राष्ट्रीयता के काव्य का लोकार्पण करते हुए हरिवंश ने यह भी कहा कि कविताओं के माध्यम से जिस तरह से राष्ट्रीयता का बोध होता है वो अक्षुण्ण है, और निश्चित रूप से राष्ट्रीयता में भोजपुरी भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भोजपुरी काव्य में मातृभूमि प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति बहुत काल पूर्व से होती रही है, किंतु आधुनिक कविताओं में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना की प्रवृत्ति का विकास भौतिक युग की परिवर्तित परिस्थितियों के परिवेश में अत्यंत विराट एवं व्यापक स्वरूप में दृष्टिगत होता है। उनसे संपर्क करके हम इस कार्य को प्रारंभ किए और कार्य तो प्रारंभ कर दिए। पीएचडी की उपाधि भी मिल गई। रामधारी प्रसाद से डॉक्टर रामधारी प्रसाद मैं बन गया, लेकिन जो हमारी मंशा थी, जो हम चाहते थे, वैसा नहीं कुछ हो सका। बहुत सारी बातें आई, वो छप नहीं सका। यह सौभाग्य हमारा था, और इसमें विशेष रूप से मैं अपने पुत्र रवि प्रकाश, हमारे प्रथम पुत्र हैं, इन्हीं को हम कहेंगे कि इनके ही विधि से हमको कृपा शंकर चौबे, जो प्रधान यूनिवर्सिटी के हैं, आप लोग उनसे परिचय जानते हैं, हम पुस्तक में वहाँ देखा, तो उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने इस पुस्तक की समीक्षा और मेरे बारे में भी कुछ बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने लिख दिया। रामधारी प्रसाद यादव मूलतः एक शिक्षक हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण प्रसिद्ध पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न प्राथमिक मध्य विद्यालयों में अध्यापन का काम किया। बाद के वर्षों में स्कूलों के प्रिंसिपल भी रहे। यह उनकी पहली किताब है। यह दरअसल शोध ग्रंथ है जिस पर उन्हें पीएचडी मिली थी। उस दौरान वे बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के पौत्र की ओर से नेपाल की सीमा पर बसे छौड़ा दानों में खोले गए शिव शंकर नवल किशोरी कॉलेज में अवैतनिक प्राचार्य भी थे।
ऐसे में डॉक्टर रामधारी प्रसाद यादव ने अपनी राष्ट्रीयता का काव्य में उन चीज़ों को सम्मिलित किया है जो क्षेत्रीयता खासकर भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में गाई जाती हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं में भोजपुरी का सम्मिश्रण किया है और भोजपुरी भाषा को राष्ट्रीयता से जोड़ा है, वो वाकई में प्रशंसनीय है। कंट्रीब्यूट करने की कोशिश लेखक ने की है अपनी इस किताब के माध्यम से। मुझे लगता है कि उसका जो फलाफल है, जो आजकल कॉर्पोरेट भाषा में हम लोग बॉटम लाइन कहते हैं, तो बॉटम लाइन आपको ठीक लगेगी कि ठीक है। वैसे कहीं किसी चीज़ का अंत नहीं है और कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है। जैसे जिंदगी भी पूर्ण नहीं है। मुझे नहीं बताता 1 साल पहले कि मुझे कैंसर हो जाएगा, लेकिन अब मुझे कैंसर है ये मैं जानता हूँ, तो ठीक है, ऐसे ही चलता है। तो इस किताब को ऐसे ही लेते हैं। कविताएं, गीत और नाटक ऐसे माध्यम हैं जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली और उस आज़ादी की लड़ाई में कविताओं का कितना बड़ा योगदान है, इनकी पुस्तक को पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह से काव्य और उन्होंने विवेचन किया है, उसके बाद से ये लगता है कि हमारी मातृभाषा और ख़ासकर जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, खासकर भोजपुरी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में बलिया भी एक ऐसा क्षेत्र है जो आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन इसके पहले ही बलिया आज़ाद हो चुका था। कारण साफ था, वहाँ की क्षेत्रीयता और जो भोजपुरी भाषी की लोगों की धमक है वो उसमें दिखाई देती थी, और यही कारण रहा कि अंग्रेज़ों ने उसको पहले ही आज़ादी देने पर विवश हो गए। ऐसे में राष्ट्रीयता का काव्य ये पुस्तक निश्चित रूप से दर्शकों और पाठकों के लिए अनुकरणीय है, जो पाठक यह चाहते हैं कि आज़ादी की भूमिका में क्षेत्रीय भाषाओं की क्या भूमिका है, ये उनको इस किताब को पढ़ने से निश्चित रूप से पता चलेगा। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।